श्रावस्ती जनपद के कौना भिनगा बाईपास पर कई घरों पर खतरा मंडरा रहा है। नाले से आने वाला गंदा पानी कई लोगों के घरों में भरा हुआ है। सबसे बड़ी गलती यहां पर जो देखी जा रही है वो ठेकेदार की है। नाला निर्माण कराने के बाद में नाला यहीं तक छोड़ करके ठेकेदार चला गया, जबकि इस नाले को मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये सीधा रोड जो बलरामपुर को जाता है, इस नाले की कनेक्टिविटी सीधा बलरामपुर की तरफ जो रोड जाती है उस नाले से होना था, क्योंकि शासन के निर्देशानुसार इस नाले का पानी पिटारिया पुल में जा कर के गिरना था। पूरे कौना कस्बे में नाले का जो पानी है वो यहाँ पर आकर के रुक जाता है। अब मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि जब यहाँ से कनेक्टिविटी नहीं है, जब इस नाले को यहाँ से नहीं जोड़ा गया है, तो इसका असर आखिरकार किन लोगों पर पड़ रहा है। इसको यहीं सीधे जोड़ देते तो ये सीधा मछली मंडी कौना से होते हुए पिटारिया पुल चला जाता। लेकिन ये लापरवाही किसकी है, कौन है इसका जिम्मेदार। यहाँ पर करीब आपको बता दें सैकड़ों घर हैं, सैकड़ों घरों की बुनियाद हिल चुकी है। जो गंदा पानी कौना का आ रहा है लोगों के घरों में जमा हुआ है। यहाँ तक कि कुछ लोग अपने मकान का निर्माण कराना चाहते थे, लेकिन शायद वो इस जन्म में निर्माण नहीं करा पाएंगे। उनके मंसूबों पर भी पानी फिर गया। तो ये कौना भिनगा बाईपास लेकर के चलते हैं, सामने आपको दिखाते हैं। वो देखिए कुछ लोग अपना घर बनवाना चाह रहे थे, लेकिन ये जो पानी नाले का आकर के यहाँ पर रुकता है, इसकी वजह से कई घरों में इस वक्त गंदा पानी भरा हुआ है। और यहाँ बगल में आपको दिखाना चाहूँगा, जो लोग देखिए ये जो है बुनियाद भरा हुआ है, निर्माण कराने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन अब ये देखिए पूरी तरीके से तालाब में तब्दील हो चुका है। पीछे जो आप घर देख रहे हैं वहाँ घरों तक गंदा पानी पहुँच रहा है। किसकी गलती से इतना नुकसान हो रहा है। लाखों करोड़ों रुपए के घर यहाँ पर बने तैयार खड़े हुए हैं, लेकिन क्या फ़ायदा, उनके घरों के अंदर गंदा पानी भर गया है। बुनियाद हिल चुका है, दीवारों में जो पानी है वो रिस रहा है, यानी उसकी नींव धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। इसको लेकर के स्थानीय लोगों ने कई बार जिलाधिकारी को, कई बार संबंधित अधिकारी को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। पूरे कौना का गंदा पानी आखिरकार आकर के यहाँ जमा हो रहा है जहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये नाला, इसकी कनेक्टिविटी सीधे नहीं जोड़ी गई तो आसपास के जितने भी घर आपको दिखाई दे रहे इस वक्त वीडियो में, ये सभी घरों की बुनियाद हिल जाएगी। अभी से आप देख लीजिए कितना चारों तरफ गंदगी। और 2 ही बार अभी जम करके बरसात हुई है, वो भी 2-2 घंटे की बरसात सिर्फ हुई है। 2 घंटे की बरसात में ये हाल हो गया है। इकौना भिनगा बाईपास इकौना देहात क्षेत्र है, आप देख सकते हैं। वो सामने पेंट की एजेंसी है और पीछे आपको लेकर चलते हैं जो रिहायशी इलाका है। यहाँ के हालात और ज़्यादा ख़राब हैं। यहाँ के रहने वाले सांस तक नहीं ले सकते हैं, और इसका जिम्मेदार सिर्फ वो ठेकेदार है जिसने इस तरीके से नाले का निर्माण किया कि नाले को सीधा ले जा कर के जोड़ा नहीं, नाला वहीं पर टूट गया है। तो पूरे कौना कस्बे का अगर पानी इस नाले के थ्रू आता है तो पानी जा कर के बस इन्हीं लोगों के घरों में भरेगा। अभी तो पूरा बरसात का महीना बाकी है। मेरे ख्याल से आने वाले 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में यहाँ पर नाव चलाने की ज़रूरत पड़ जाएगी। ये देखिए सामने आप घर देख रहे हैं, उसके सामने आप ये कश्मीर की घाटी देख रहे हैं। ये पूरी गंदगी, जो काई वगैरह है, जितना गंदा पानी है, सब पूरे कौना बाज़ार का आ रहा है। नरक की ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गए हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि जिलाधिकारी श्रावस्ती तत्काल इस मामले को संज्ञान में ले। अगर 1 हफ्ते के अंदर इसका निस्तारण नहीं किया गया, नाले की कनेक्टिविटी सीधे बलरामपुर रोड से अगर नहीं जोड़ी गई, तो यहाँ के जितने स्थानीय लोग हैं, परिवार के लोग हैं, वो अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ जाएंगे और इकौना भिनगा मार्ग पर चक्का जाम कर देंगे। ये देखिए क्या नज़ारा है। अगल बगल में घर है, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं, महिलाएं बच्चे बाहर नहीं निकल पाते हैं। पूरे कौना का अगर गंदा पानी यहाँ पर आ रहा है तो ये सरासर गलती उस ठेकेदार की है जिसने नाले को पूरी तरीके से बनवाया नहीं। ये इकौना कस्बे का पूरा पानी आप लोगों के घरों में बह रहा है। क्या मामला है, कहाँ पर दिक्कत है? इकौना नगर से एक नाला बनाया गया है, 2 बार बन चुका, लेकिन ये भी नाला बनाया गया, इसका कनेक्टिविटी नहीं किया गया। ये पानी घूम के हम लोगों के घरों में आके भरता है। ये देख रहे हैं आप गंदा पानी, जो पूरे इकौना मार्केट का गंदा पानी है,
वो सबके घरों में घुसता है। यहाँ रुकने का कोई अधिकारी, हम लोगों ने IGRS भी किया, SDM को लिखित पत्र भी दिया गया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। अतः हम लोग ये चाहते हैं कि जिलाधिकारी महोदय इसको संज्ञान में लेके इस पर त्वरित कार्रवाई करें, नहीं इससे तमाम रोग और लोगों के घर गिर रहे हैं, रास्ता एकदम निकलने को देख रहे हैं आप। इस पर पैदल हम रास्ते नहीं निकल सकते हैं, ना बच्चे स्कूल जा सकते हैं, कैसे भी करके। आधी बारिश होती है तो एकदम ये पूरा तालाब बन जाता है। अभी 2 ही दिन बरसात हुआ, अभी तो बरसात का पूरा महीना बाकी है, ऐसे में क्या हाल होगा इन सब घरों का? ये बहुत बुरा हाल हो रहा है। आने वाली स्थिति पूरे इकौना का पानी यहीं आके डंप होता है। इतना बदबू होता है, इतना गंदा पानी है कि इसमें तो एक रोग फैला है। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि पानी इकट्ठा ना होना पाए, वहाँ के लोग, अधिकारी लोग उसको संज्ञान में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सरासर लापरवाही है नगर पंचायत की, ग्राम पंचायत, और हम लोगों ने तो जिलाधिकारी को लिखित पत्र भी दिया, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ये जो नाला निर्माण कराया गया है किस ठेकेदार के द्वारा कराया गया सुनने है? में आ रहा है DP शाही हैं, कोई गोरखपुर के हैं, बड़े ठेकेदारों में से आते हैं। उन्होंने, मतलब मैंने उनको फ़ोन भी किया है उनके नंबर पे, लेकिन उन्होंने फ़ोन नहीं रिसीव किया, और हम लोग लिखित भी दे चुके हैं, IGRS भी कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या करेंगे अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती? अगर इसका 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर कोई निस्तारण नहीं हुई तो हम लोग चक्का जाम करेंगे, और इसको लिखित में भी फिर से एक बार जिलाधिकारी महोदय को फिर से सूचना दिया जाए। अभी हमने देखा यहाँ पर कम से कम 100-150 घर तो है। क्या हालात हैं इन घरों के? ये मतलब बता रहे हैं कि दीवारें मतलब चटक गई हैं। 50 घर ऐसे हैं यहाँ से लेके जिसके घर में पानी घुस रहा है, रास्ता पूर्णतया बंद है, लोग कैसे भी करके अपना निकलते हैं। बच्चों को तो स्कूल आने जाने में दिक्कत होती है, और रोग फैल रहा है। आए दिन यहाँ लोग, ना कोई देखने वाला आता है। हम लोग तो तमाम बार से कह चुके, फ़ोन पे भी। कहीं शिकायत किया गया है? हम लोगों ने IGRS भी किया आज के 2 महीना पहले, लिखित में उप जिलाधिकारी महोदय को भी दिया गया, अब और नगर पंचायत को भी फ़ोन किया गया, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जो आप कश्मीर की घाटी देख रहे हैं, ये कश्मीर की घाटी नहीं है, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती ज़िले का इकौना क्षेत्र है, देहात इलाका लगता है। ये गंदगी जो है यहाँ पर स्वयं से नहीं हुई है। इकौना कस्बे का पानी यहाँ पर कैसे पहुँचा है? जिस ठेकेदार ने नाले का निर्माण किया है और वो फिर उसके बाद कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ है, उस ठेकेदार की गलती की वजह से यहाँ पर सैकड़ों परिवार गंदे पानी में रहने को मजबूर है। यहाँ पर देखिए, ये है सबका साथ सबका विकास, इसकी तस्वीर आप लोग देख रहे हैं। ये जो घर बनवाया गया है, लाखों करोड़ों रुपया लगा है, इन सब की बुनियाद जो है हिल चुकी है। और आए दिनों में जब तक बरसात का सीज़न रहेगा, अगर इस समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो ये सारी जो बिल्डिंगें आप देख रहे हैं, ये गंदे पानी से बिल्कुल ही ढह जाएंगी। यहाँ पर लोगों ने सामूहिक रूप से जिलाधिकारी से ये अनुरोध किया है कि जिलाधिकारी इस मामले को संज्ञान में लेकर के वो जो नाला जहां पर कनेक्टिविटी बंद है उसको चालू करवाया जाए, अन्यथा यहां पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन दिया जाएगा। ये सारे के सारे घर इस वक्त खतरे में हैं, और गंदा पानी के साथ साथ आपको बता दें कि सांप बिच्छुओं का खतरा भी मंडरा रहा है। जल निकासी की कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। क्या शिकायत है? आप लोग कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर आप लोग धरना प्रदर्शन करेंगे इसी सड़क पर। क्या समस्या को लेकर धरना देने वाले हैं? समस्या ये है कि मैंने 5 मई को कंप्लेन किया था मुख्यमंत्री पोर्टल पे, जिसकी सुनवाई आज तक जो भी हुई है, एक तो 1 महीने बाद उस पर रिपोर्ट लगाया गया कि आंशिक निस्तारण कर दिया गया है, जबकि निस्तारण कुछ किया ही नहीं गया। मोहल्ले में केवल जाने आने के लिए 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता जो है वो आपको दिख ही रहा है कि किस कंडीशन में है। दूसरे रास्ते पर भी कई लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा है, अस्थायी रूप से गाड़ियाँ वगैरह खड़ी रखते हैं कि उसमें भी कोई कैजुअल्टी होने पर उधर से जा नहीं सकते हैं। तो एक रास्ता हमारा ये है, और हमारा प्रशासन से और नगर पालिका प्रशासन से मांग यही है कि इस रास्ते को जितना जल्दी हो सके सही किया जाए। वो अपना नाले की कनेक्टिविटी सही करे, वो पानी जहाँ निकाल रहे हैं वहाँ निकालें, जहाँ तक जाना हो नाली में तालाब में वहाँ जाए। इस मोहल्ले में जो गंदा पानी पूरे इकौना का भरा हुआ है, ये पानी न भरा रहे। कैसे पहुँचा गंदा पानी इकौना का? ये जो नाला बनाया गया है, ये नाला वहाँ पे टूट गया है, और कई बार इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई सही करने नहीं आया। उसी से पूरा पानी, जितना मार्केट का पानी टूट गया है कि वहाँ से जो सीधे इधर गया है पिटारिया पुल की तरफ, इसके बीच में कनेक्टिविटी है नहीं? अंदर नाला बना है कि नहीं बना है? अंदर नाला पता नहीं, बना होता तो उधर पानी जाता, इधर क्यों रुकता? जब पूरा पानी इधर ही निकल जा रहा है, इसका मतलब कनेक्टिविटी नहीं बनाया है। कनेक्टिविटी बनाया होगा तभी उन्होंने कनेक्ट नहीं किया होगा, इस वजह से सारा पानी इधर ही निकल रहा है। कौन ठेकेदार काम कर रहा था? ठेकेदार कौन काम कर रहा था? ये तो DP शाही है, कोई DP शाही करके गोरखपुर के। तो श्रावस्ती जनपद के इकौना कस्बे में बरसात के महीने में जो जल भराव हो जाता था, जो तालाब ओवरफुल हो जाता था, तो यही सब सोच करके सरकार की तरफ से नाला बनवाया गया कि इकौना का जो गंदा पानी है नाले के माध्यम से निकल करके जाएगा और सीधे वहां जा करके पिटारिया पुल के आसपास नाले में गिरेगा। लेकिन आखिरकार ये कैसा ठेकेदार रहा, ये कैसा इंजीनियर रहा जिसने नाला तो पूरे इकौना में बना दिया,
लेकिन उसको ला करके इकौना के आखिरी में इकौना भिनगा बाईपास पर ही खोल दिया, ताकि जो पानी उधर से आता है फिर इधर से वापस इकौना बाज़ार में चला जाए। यह ऐसा अद्भुत ठेकेदार मैंने नहीं देखा। और यहाँ का जो ज़िला प्रशासन है, नगर पंचायत है, गांव देहात के जो है वो जिम्मेदार व्यक्ति नहीं देखते हैं कि यहाँ के लोगों को किस तरीके से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ज़िंदगी पूरी तरीके से नरक हो चुकी है इन लोगों की। आखिरकार जब इस नाले का निर्माण हुआ तो इसकी कनेक्टिविटी क्यों नहीं हुई? बीच में रोड जा रहे हैं, रोड के नीचे से नाला बनना चाहिए था, इसको क्यों छोड़ दिया गया, ये सवाल कर रहे हैं लोग। और अगर इसकी कनेक्टिविटी है, अगर नीचे बना हुआ है, खुदा हुआ है, तो आखिरकार ये नाला यहाँ पर आकर के कैसे टूट गया है? अब इससे क्या फ़ायदा होगा? इकौना कस्बे का जो पानी इधर आएगा फिर इधर से वापस जाएगा। अब ये इकौना भिनगा बाईपास है, अब यहीं से पानी पीछे जा करके बागवान मोहल्ले में और चारों तरफ उसके बाद इकौना कस्बे में पहुंच जाएगा। यह ऐसा अद्भुत इंजीनियर, ऐसा अद्भुत ठेकेदार मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि सब कुछ करने के बाद में आखिरकार पानी का यहीं खोल करके चला गया।